बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तमाम खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर तरह की तकलीफ़, मुसीबत और परेशानी से जो है महफूज रखे। बच्चों, लेक्चर के स्टार्ट में जो है आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा कि आज जो है पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं तमाम उनके वज़राए तालीम का जो है एक अहम इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर तालीम ने भी शिरकत की। और उसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह सितंबर से जो है बाकायदा तालीमी इदारों को खोलने की इजाज़त दे दी जाएगी, जिसमें SOPs को फ़ॉलो करते हुए और कुछ जो शराइत व ज़वाबित हैं उनको लागू करते हुए जो है हम लोग अपना एक नॉर्मल प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट कर सकेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑलरेडी इस हवाले से प्रॉपर काम कर रहा है, और हम लोग यहाँ पे हर तरह की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी SOPs हुकूमत की तरफ से बनाए गए हैं, जितने भी हमारे कॉमन सेंस काम करती है कि हम लोग किस तरह ख़ुद को महफूज रख सकते हैं इस पेंडेमिक से, वो तमाम बातें जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे फॉलो की जा रही हैं। और इंशाल्लाह जो है हम लोग दोबारा बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लासेस जो हैं दोबारा उसी तरह रौनकें तालीमी इदारों की बहाल होंगी और सारे मामला जो है पहले की तरह चलेंगे। इसके साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट कि आपके टेस्ट जो कि डेली बेसिस पे होते हैं, जो कि स्टैंडर्ड की एक पहचान है कि हमारे यहाँ पे डेली टेस्ट होते हैं, आपके एग्ज़ाम्स के बाद जो कि अभी हम लोगों ने ऑनलाइन वे में और हार्ड कॉपीज़ के थ्रू जो है आप लोगों के टर्म एग्ज़ाम्स लिए थे, उसके बाद आप लोगों के जो टेस्ट हैं इंशाल्लाह कमिंग वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। और एग्जैक्टली वही लाइनअप फॉलो होगा जो कि पहले भी हम लोग फॉलो करते आए हैं कि मंडे को आपका केमिस्ट्री का टेस्ट होता है, उसके बाद ट्यूसडे को भी हैव उर्दू एंड इस्लामियात, फिर वेडनेसडे को जो है बायोलॉजी और कंप्यूटर, थर्सडे को इंग्लिश, फ्राइडे को वी हैव फिज़िक्स एंड सैटरडे को जो है आप लोगों का मैथ्स का टेस्ट होगा। तो वो बिल्कुल उसी तरीके से जो है आप लोगों की गूगल क्लासरूम के ऊपर टेस्ट अपलोड होगा और वहीं पे आप सॉल्व करके उसको सबमिट करेंगे। तरीक़ेकार आप जानते हैं। कमिंग टुवर्ड्स द लेक्चर, हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12, और आज से पहले जितने भी लेक्चर्स हुए इसमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी उनको देखा, और साथ ही साथ हम लोगों ने एक लेक्चर में पेंक्रियाज के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने उसके एंडोक्राइन पोर्शन को भी स्टडी किया और एक्सोक्राइन पोर्शन को भी स्टडी किया। आज जो है हम लोग, चूँकि इस चैप्टर में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, और हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी देखा, न्यूरॉन्स को भी देखा, नर्व्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, फिर उनमें पाए जाने वाले तमाम जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने बात की, और तमाम चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में स्टडी की। आज जो है हम लोग जिस तरह देखें, बड़ी नेचुरल सी बात है कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम हो बेशक, या कोई भी इस तरह का ऑर्गन सिस्टम लेवल हो, तो उसमें जो है डिसऑर्डर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, विच इज़ समथिंग वेरी नेचुरल। तो आज जो है हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम को स्टडी करेंगे, ठीक है। अब डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, हमें नाम से पता चल रहा है कि अगर नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह की अबनॉर्मेलिटी आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, इस तरह का कोई भी मामला होता है, तो दैट वुड कॉज सम डिसऑर्डर टू द नर्वस सिस्टम डेफिनेटली। तो हम लोग जो है इंशाल्लाह आज दो तरह की जो है बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, या दो तरह की कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम की वजह से कॉज हो सकती है, जिसमें सबसे पहले है जी पैरालिसिस। पैरालिसिस जो है इसको आम ज़ुबान में फॉलेज कहा जाता है, ठीक है। पैरालिसिस जो है इसको आम ज़ुबान में फॉलेज कहा जाता है, या फॉलेज का अटैक कहा जाता है, इस तरह कोई बात। तो पैरालिसिस बेसिकली होता क्या कि दिस इज़ द कंप्लीट लॉस ऑफ बॉडी फंक्शंस बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स, ठीक है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप ने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया है, बिल्कुल उसका फंक्शन जो है रुक गया है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि ये फॉलेज हो गया, ठीक है, या उस कंडीशन को हम लोग पैरालिसिस कहेंगे, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे वाज़ेह करता जाऊँ कि कंप्लीट बॉडी का अगर फंक्शन जो है वो स्टॉप हो जाए तो वो कंडीशन पैरालिसिस कंसिडर नहीं होती, उस कंडीशन को कोमा कहा जाता है। कि अगर आपकी बॉडी के तमाम ही फंक्शंस जो हैं काम करना छोड़ गए हैं, लेकिन सिर्फ आपकी सेंसेस, कुछ बेसिक सेंसेस काम कर रही हैं, तो वो कंडीशन जो है वो पैरालिसिस नहीं होती, उसको कोमा कहा जाता है। पैरालिसिस में होता क्या है कि देयर इज़ लॉस ऑफ बॉडी फंक्शंस, ठीक है, लेकिन इट वुड बी इन वन और टू और मोर देन टू मसल ग्रुप्स, ठीक है, नॉट इन कंप्लीट बॉडी। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं जी? सबसे बड़ा कॉज इसका ये है कि दिस इज़ ड्यू टू डैमेज इन CNS कहा जाता है जी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस, वन इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द अदर वन इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है अब दो अहम ऑर्गन्स पाए जाते हैं, दो अहम हिस्से हैं उसके, ठीक है।
वन इज़ ब्रेन एंड द अदर वन इज़ स्पाइनल कॉर्ड। ये बात हम लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर किसी भी तरह का डैमेज आता है, दैट डैमेज कैन बी इन ब्रेन और दैट कैन आइदर बी इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो वो जो है कॉज कर सकता है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ये किसी स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब ये है कि आपकी कोई ब्लड वेसल जो है उसके अंदर रप्चर हो गए हैं, वो फट गई है, इस तरह का कोई भी मसला हो गया, ठीक है। तो ये भी जो है पैरालिसिस कॉज कर सकता है। उसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी हो सकता है। देखें, अगर आपके किसी भी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट जो है फंस जाता है, ठीक है, खून का कोई लोथड़ा फंस जाता है, तो उसकी वजह से जो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन है वो रुक जाती है, ठीक है। और उस सर्कुलेशन के रुकने की वजह से पैरालिसिस जो है कॉज हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखें, जब सर्कुलेशन रुक जाएगी, तमाम मसल ग्रुप्स में जो है ठीक तरह से ब्लड नहीं जाएगा, तो फिर उनके फंक्शन में किसी किस्म की वहाँ पे अब नॉर्मेलिटी आ सकती है। एक और इसकी वजह ये भी बन सकती है कि अगर पोलियो वायरस की वजह से कोई पॉइज़न आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है, तो वो भी जो है पैरालिसिस कॉज कर सकता है, लेकिन दैट वुड मोस्ट प्रोबेबली इन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या इस तरह का कुछ भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं, किस किस तरह का जो है फॉलेज का अटैक हो सकता है। वन कंडीशन इज़ दैट इट कुड बी ऑन वन साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। अगर आपने कभी सुना हो जी कि फ़लाँ बंदे को जो है फॉलेज का अटैक हुआ है, उसकी लेफ्ट साइड काम करना छोड़ गई या उसकी राइट साइड काम करना छोड़ गई, ठीक है। तो दिस इज़ वन कंडीशन कि इट कुड बी ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इट कुड बी इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़, कि आपका जो निचला धड़ है वो काम करना छोड़ जाता है, ठीक है। मतलब आपकी टांगें, आपके पाँव, दैट वुड स्टॉप वर्किंग, ठीक है। वो ज़्यादातर जो है वो उस पॉइजन की वजह से होता है विच इज़ कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस, ठीक है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि पैरालिसिस कुड बी इन ऑल फोर लिम्स, कि आपके जो हाथ पाँव है वो काम ठीक से नहीं करते, आपके बाजू, आपकी टांगें जो है वो ठीक से काम नहीं करती, बाकी जो है आपका अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर मूविंग, ठीक है, बट योर लिम्स आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो वो भी जो है कंडीशन पैरालिसिस कंसिडर हो सकती है, ठीक है। ये कुछ बातें थी पैरालिसिस के हवाले से, इंशाल्लाह अभी इसको रिव्यू भी करेंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ एपिलेप्सी, ठीक है। एपिलेप्सी जो है इसको आम ज़ुबान में, हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको मिर्गी कहा जाता है। आप लोगों ने शायद कभी सुना हो मिर्गी का दौरा पड़ना, ठीक है। तो उस कंडीशन को बायोलॉजी की ज़ुबान में एपिलेप्सी कहा जाता है। अब ये क्या कंडीशन है जी, एपिलेप्सी क्या होती है? एपिलेप्सी इज़ बेसिकली द अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, बट दे आर जनरेटिंग फॉर अ रीज़न, वो किसी वजह से होती हैं, ठीक है। लाइक फॉर दी ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेजेस या फिर व्हाट्सएवर, ठीक है। तो व्हेन देयर इज़ अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग कहते हैं एपिलेप्सी, और आम जुबान में उसको क्या कहा जाता है? मिर्गी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इट कॉजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट। सीजर कहते हैं दौरा पड़ना, ठीक है। तो मिर्गी का दौरा पड़ना लाइक सीजर अटैक्स आना। तो अनप्रोवोक्ड का मतलब ये है कि विच आर नॉट ड्यू टू एनी लाइक आर्टिफिशियल रीजन, या किसी इंसान की वजह से नहीं, वो अनप्रोवोक्ड हैं, बेख्तियार हैं, उस पर किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है, ठीक है। तो अनप्रोवोक्ड सीजर्स जो हैं उसमें लाइक दौरे पड़ना, ये भी एक बात है। उसके अलावा सीजर्स ऑफ एपिलेप्सी आर टेम्परेली अब नॉर्मल कंडीशंस, और इसमें जो है फिर कन्वर्जन्स भी आती हैं। कन्वर्जन्स बेसिकली कहा जाता है कि मतलब किसी इंसान पर लर्जा तारी हो जाना, उसको ना पता चलना कि वो क्या कर रहा है, अजीब व गरीब हरकतें करना है, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो दिस इज़ अ टेम्परेरी कंडीशन, बट इट इज़ वेरी इंटेंस, और ये एक अब नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। तो एपिलेप्सी की वजह से दौरा पड़ता है, वो होता तो आर्जी है, लाइक दैट इज़ नॉट सो लॉन्ग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंटेंस भी हो सकता है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। अब ये किस तरह कॉज होता है? एपिलेप्सी के कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होती है एपिलेप्सी? तो अगर तो ये छोटी एज में हो रही है तो दिस कुड बी ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, लाइक आपके जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से जेनेटिकली अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी किस्म का कोई डैमेज होता है, या जेनेटिकली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी भी किस्म का कोई मसला आता है, तो एपिलेप्सी जो है उसकी वजह से कॉज हो सकती है। सेकंड कंडीशन ये है कि 40 साल की उम्र में या उससे अबव ये जो है ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है। ट्यूमर भी एक किस्म का आप कह लें बड़े साइज़ का ब्लड क्लॉट होता है, या किसी भी किस्म की गिल्टी, उसको ट्यूमर कहा जाता है, जो कि अगर आपके ब्लड वेजल्स के अंदर या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी पाथवेज हैं उनके अंदर अगर कॉज होती है, तो वो भी जो है एपिलेप्सी कॉज कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा हेड ट्रॉमा, मतलब हेड इंजरी, या फिर CNS इंजरी, ये भी जो है एपिलेप्सी कॉज कर सकते हैं किसी भी एज में। देखें, एक तो कंडीशन होगी ना कि लाइक जेनेटिक
प्रॉब्लम्स की वजह से, ठीक है। जेनेटिकली भी जो है ये एपिलेप्सी कॉज हो सकती है, या दूसरी हम लोगों ने पढ़ लिया कि ट्यूमर्स की वजह से, या अगर किसी को सर के ऊपर कोई चोट लग जाती है, या लाइक दिमाग में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में किसी किस्म की कोई इंजरी हो जाती है, हेड ट्रॉमा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है एपिलेप्सी कॉज हो सकती है। अब जो अहम बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो साइंस के हवाले से, बायोलॉजी के हवाले से अभी तक देयर इज़ नो नॉन ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी, ठीक है। एपिलेप्सी का जो है साइंस के मालूमात के मुताबिक या ये तमाम हिस्ट्री के मुताबिक अभी तक कोई प्रॉपर जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो सीजर अटैक्स हैं, जो दौरे पड़ना है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ मेडिसिन। और उन मेडिसिन को या तो एंटी कन्वर्जेंट्स या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहा जाता है। देयर आर सेवरल ड्रग्स, ठीक है। वैसे जो है हमारे यहाँ पे माशरती सतह पर एक देसी टोटका इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी को जो है सीजर अटैक्स आ रहे हैं तो उसको जो है कोई जूती सूंघाई जाए या इस तरह का कोई मामला किया जाए जिसकी वजह से उस दौरे को जो है एक काबू में लाया जा सकता है। लेकिन ये एक देसी टोटका है, इसका साइंस के साथ इतना डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। तो चलते हैं जी कंक्लूजन की तरफ, ठीक है, रिव्यू की तरफ। हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमें पता चला कि लाइक आपके नर्वस सिस्टम में किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर आ रहा है तो ऑब्वियसली किसी भी किस्म की अबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसे डिसऑर्डर कहेंगे। और दो कंडीशन हम लोगों ने उसकी स्टडी की, पैरालिसिस और एपिलेप्सी। पैरालिसिस का हमें ये पता चला कि पैरालिसिस जो है दैट इज़ कंप्लीट लॉस ऑफ बॉडी फंक्शंस बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स, लाइक एक या एक से ज़्यादा मसल ग्रुप्स के अंदर अगर जो है किसी भी किस्म की अबनॉर्मलिटी आ रही है या प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा तो उसको जो है पैरालिसिस कहा जाएगा। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके कॉजेज़ जो हैं दिस कुड बी ड्यू टू डैमेज इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, उन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, लाइक एनी रप्चर और एनीथिंग इन योर ब्लड वेजल्स, या उन्हीं ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर ऐसा पॉइजन विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन योर बॉडी बाय पोलियो वायरसेस, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब इसकी कंडीशन जो हैं दिस कुड बी ऑन वन साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, और दिस कुड बी इन दी लोअर एक्सट्रीमिटीज़, आपके निचले धड़ में, या फिर दिस कुड बी इन ऑल फोर लिम्स के जिसमें आपके हाथ पाँव काम करना छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं जी पैरालिसिस के हवाले से। एपिलेप्सी के हवाले से ये है कि एपिलेप्सी होता क्या है, दीज आर दी अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस। बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस जनरेट होना, डिस्चार्ज होना, वो जो है एपिलेप्सी कहलाती हैं। और इसमें होता है कि अनप्रोवोक्ड सीजर अटैक्स होते हैं पेशेंट के अंदर, दौरे पड़ना। उसके अलावा ये एक टेम्परेरी कंडीशन है, टेम्परेरी अबनॉर्मल कंडीशन है जिसको मेडिसिन के थ्रू जो है ट्रीट किया जा सकता है। अब इसके कॉजेज़ ये हैं जी कि यंगर पीपल में, छोटी एज में, लाइक यहाँ पर 40 साल से कम उम्र में अगर एपिलेप्सी कॉज हो रही है तो वो जेनेटिकली भी हो सकती है, या फिर वो CNS इंजरी की वजह से भी हो सकती है, या फिर 40 ईयर्स या अबव एज में जो है वो आपके ब्लड वेजल्स के अंदर या फिर आपके जो CNS है उसके अंदर पाए जाने वाले ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है। अब इसका कोई नॉन ट्रीटमेंट तो नहीं है साइंस में, लेकिन जो सीजर अटैक्स हैं उनको दवाइयों के थ्रू जो है कंट्रोल किया जा सकता है, और वो दवाइयाँ जो है एंटी कन्वर्जेंट्स या फिर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कहलाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी बच्चे का कोई सवाल है तो वो गूगल क्लासरूम में दिए गए जो कमेंट बॉक्स है उसमें पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।